जंगल में गहरे बादल छाए हुए थे। रानू चिड़िया, हरियाली तोती और लूसी कबूतरी अपने अपने बच्चों को लेकर कफों के घर जाती हैं। गोरी बहन, मौसम बहुत खराब है। ऐसे मौसम में हम बच्चों को अकेला छोड़कर भोजन लेने नहीं जा सकती। बादलों को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी समय भी बरसात शुरू हो जाएगी। अगर मीठू जी और कबूतर भैया दूसरे जंगल ना जाते तो हमें ऐसी मुश्किल ना आती। मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम सबको अच्छा लगे तो। बताइए बताइए लूसी बहन, आपके पास क्या उपाय है? चिड़िया बहन, हम ऐसा करते हैं कि अपने अपने बच्चे गोरी और कालू के पास छोड़ जाते हैं। गोरी और कालू बच्चों का ध्यान रखेंगे और हम सब मिलकर भोजन ले आती हैं। परंतु लूसी बहन, भोजन तो हमारे पास भी नहीं है, हमें भोजन कौन देगा? कालू भैया, आप चिंता न करें, हम सब आपके लिए भी भोजन ले आएंगे। हम आपके बच्चों की रक्षा अपने बेटे जैसे ही करेंगे। अब जल्दी से जाएं आप, हवा बहुत तेज है। फिर सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को कालू और गोरी के पास छोड़कर चले जाते हैं। वो सब जानती थीं कि उन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा। वो तीनों पहाड़ों की ओर जाती हैं, जहाँ उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ चावल मिल जाते हैं। उसी समय बारिश भी शुरू हो जाती है। चिड़िया बहन, भोजन तो हमें मिल गया है। हम ऐसा करती हैं, कुछ देर वो सामने वाली गुफा में बैठ जाती हैं। जब बारिश रुकेगी तो भोजन घर ले जाएंगे। फिर वो सब पास ही एक गुफा में चली जाती हैं। बारिश बहुत तेज थी। कपा और कपी का घर ज्यादा सुरक्षित ना था। थोड़ी ही देर बाद उनके घर की छत टपकने लगती है। कालू जी, पानी घर के अंदर आ रहा है। अगर बच्चे भीग गए तो सबको ठंड लग जाएगी और बच्चे बीमार हो जाएंगे। गोरी, हमें भीगने से बचाना होगा। मैं अभी छत के ऊपर जाकर देखता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर की छत के ऊपर जाता है। यहाँ तो छत पर ढेर सारे छेद हैं। ऐसे मौसम में घर की मरम्मत भी नहीं हो सकती। मैं जाकर गोरी को बताता हूँ। कालू, जो भी है, हमें पानी को तो रोकना ही होगा। हमें बच्चों को भीगने से बचाना होगा। वो तीनों बच्चों को हमारे सहारे छोड़कर गई हैं। गोरी, तुम ऐसा करो कि बच्चों के पास ही बैठो। मैं अपने मामा जी के पास जाता हूँ। मेरे मामा जी के पास एक छाता है, मैं वो छाता लेकर आता हूँ। कालू जी, जल्दी आना और अपना ध्यान रखना। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। तेज हवा और तेज बारिश में कालू उड़े जा रहा था। वो बहुत मुश्किल से उड़ पा रहा था। उसे तो बहुत ठंड लग रही थी। और फिर कालू कौवा अपने मामा जी के घर पहुंच जाता है। मामा जी, अपना छाता मुझे 1-2 दिन के लिए दे दे। सब पक्षियों के बच्चे मेरे घर पर हैं और मेरा घर टपकने लगा है। कालू, पक्षी अपने बच्चों को तुम्हारे पास छोड़कर कहाँ गए हैं? मामा जी, वो सब भोजन लेने गए हुए थे कि बारिश शुरू हो गई। ये लो कालू, तुम ये छाता ले जाओ और बच्चों की रक्षा करो। अगर वो बारिश में भीग गए तो बीमार हो जाएंगे। फिर कालू कौवा अपने मामा जी से छाता लेकर वापस लौट जाता है। घर आकर कालू कौवा सब बच्चों को छाते के नीचे बिठा देता है। बच्चे अब सुरक्षित थे। वो बारिश के पानी में नहीं भीग रहे थे। कालू जी, तुम्हारा शरीर कांप रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें ठंड लग गई है। गोरी, मैं ठीक हूँ, तुम बच्चों की रक्षा करो। ऐसी बारिश में बच्चे न जाने किस हाल में होंगे। चिड़िया, गोरी और कालू बच्चों के पास हैं। वो बच्चों को देख लेंगे। मुझे तो अब डर लग रहा है, क्योंकि कौवों का घर बहुत कमजोर है। कहीं उनका घर तेज बारिश से टूट ना गया हो। लूसी बहन, ऐसी बात ना करें, मुझे तो पहले ही बहुत डर लग रहा है। काफी देर बारिश होने के बाद मौसम साफ हो जाता है और बारिश रुक जाती है। फिर वो तीनों अपने अपने चावल लेती हैं और वापस लौट जाती हैं। कालू कौवे को बहुत तेज बुखार था। वो तो अपने घोंसले में लेटा हुआ था। गोरी, ये छाता क्यों रखा हुआ है? वो बारिश बहुत तेज थी, इसलिए छत टपकने लग गई थी। फिर कालू जी अपने मामा जी से ये छाता ले आए।
मुझे लग रहा है कि कालू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। इसे बारिश के ठंडे पानी से ठंड लग गई है। हाँ लूसी, हवा भी बहुत ठंडी थी। हरियाली बहन, चलो आप मेरे साथ चलो, हम कालू के लिए दवा ले आते हैं। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। कालू भैया, आप चिंता ना करें, ये दर्द बुखार की वजह से है। गोरी बहन, आप बच्चों को ये चावल दे दें। और हरियाली अभी कालू की दवा लेकर आते हैं। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती कालू की दवा लेने चली जाती हैं। रात हो गई थी। चिड़िया और हरियाली तोती बुलबुल के पास जाती हैं। कालू कौवे को ठंड की वजह से बहुत तेज बुखार है और उसके पंखों में भी दर्द हो रहा है। ये दवा दे रही हूँ, उसे 3 बार दें। ये दवा पीने से कालू ठीक हो जाएगा। फिर चिड़िया और हरियाली दवा लेकर वापिस उड़ती हैं। कालू, कालू, अपनी आंखें खोलो, बात करो मुझसे। लूसी बहन, देखो तो कालू अपनी आंखें नहीं खोल रहा। कालू भैया, क्या हुआ है? आंखें खोलो, बात करो। परंतु कालू कौवा कैसे बोलता, क्योंकि ठंड लगने के कारण वो तो मर गया था। कालू ने अपनी जान तो दे दी थी, लेकिन उसने छोटे बच्चों को ठंड लगने से बचा लिया था। चिड़िया और हरियाली तोते भी दवा लेकर आ जाती हैं। गोरी बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? चिड़िया, कालू मर गया है, वो कुछ बोल नहीं रहा। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? फिर वो सब रोने लग जाती हैं। गोरी बहन, ये सब हमारे कारण हुआ। अगर हम अपने बच्चों को आपके पास ना छोड़कर जाती तो शायद ये सब ना होता। नहीं